हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमिक में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका आज 4th पार्ट मैं अपलोड करने जा रही हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। हमने 3 वीडियोस में सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड के रूल्स को समझाया है, कंपाउंड सब्जेक्ट के रूल्स, एक्सेप्शंस उनको बताया है, इंडेफिनेट जो हमारे प्रोनाउंस हैं उनके कुछ रूल्स के बारे में हमने आपको बताया है। आज हम बताने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन के रूल को। कलेक्टिव नाउन होता है जिसके अंदर एक सिंगल नाउन नहीं होती बल्कि एक ग्रुप होता है। कलेक्टिव होता है 3-4 लोगों का ग्रुप होता है, एक से ज़्यादा लोग उसके अंदर कलेक्ट होते हैं, वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे ऑर्केस्ट्रा बैंड होता है, एक सिंगल पर्सन के लिए वो बैंड क्रिएट नहीं होता, कुछ लोग मिलकर ही उस बैंड को क्रिएट करते हैं। जैसे बेबी है, गर्ल्स का ग्रुप होता है, एक सिंगल गर्ल्स के लिए हम बेबी वर्ड यूज़ नहीं करते। ज्यूरी है, ज्यूरी में भी 2-3 जजेस का एक ग्रुप होता है, चाहे वो 6 का हो, 5 का हो, 3 का हो, 2 का हो, कितने का भी हो, एक सिंगल जज को या सिंगल पर्सन को हम कलेक्टिव नाउन में ऐड नहीं करते। कलेक्टिव नाउन के लिए यदि कलेक्टिव नाउन अपने आप में एक जगह एक मत पर रुकी हुई है तो उसे हम एक मानकर सिंगुलर वर्ब यूज़ लेते हैं। लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन अलग अलग डिसीजन में हो रही हो या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो उस कलेक्टिव नाउन के होने के बाद भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, द टीम is ready for the match. टीम है, कलेक्टिव नाउन है, एक सिंगल क्रिकेटर को या सिंगल प्लेयर को हम कभी भी टीम में काउंट नहीं करते। टीम का मतलब है कि उसमें एक से ज़्यादा पर्सन्स काउंट हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे। और टीम है, पूरी टीम खेलने के लिए रेडी हो रही है पूरी टीम खेलने के लिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पूरी टीम एक मत के लिए रेडी है। यदि टीम डिवाइड होती, कुछ प्लेयर्स खेलने के लिए रेडी हो रहे होते, कुछ प्लेयर्स नहीं रेडी हो रहे होते, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ लेते। लेकिन यहाँ पूरी टीम खेलने के लिए रेडी है तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल एक देखो और डिवाइडेशन के लिए भी, द ज्यूरी were divided in their opinion। देखो, ज्यूरी का मतलब होता है कलेक्टिव नाउन है, एक सिंगल जज को हम कभी भी ज्यूरी में काउंट नहीं करते। ज्यूरी का मतलब है कि वहाँ एक से ज़्यादा जज हैं। जज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, वो एक ओपिनियन में कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, एक ओपिनियन में वर्क नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो वर्क कर रहे हैं अलग अलग डिवाइड होके, है ना। ग्रुप नॉट वर्किंग टुगेदर डिवाइडेड हैं। इफ़ ग्रुप वर्किंग टुगेदर then it will be singular। the team is ready for match, पूरी टीम वर्क कर रही है एक साथ एक जगह मिलके, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करी। बट यहाँ ज्यूरी है, वो एक ग्रुप में कलेक्ट होकर वर्क नहीं कर रही है बल्कि अपने अलग अलग ओपिनियंस में डिवाइड हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब लेंगे प्लूरल।
तो इस चीज़ को याद रखना है कि ग्रुप यदि कलेक्ट है, कलेक्टिव फॉर्म में है तो सिंगुलर, और डिवाइडेड है तो वही चीज़ प्लूरल हो जाएगी। यदि इसको प्लूरल कर लेना, प्लूरल हो जाएगी। एक ग्रुप अपना ये रहा। नेक्स्ट अपना एक और रूल आता है, जब हमारा सब्जेक्ट हमारा इन फ्रैक्शन, सब्जेक्ट इन फ्रैक्शन होती है अपनी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भिन्न, जैसे हाफ, 1/3, 2/4, 2/3, 3/4। एक कंप्लीट वर्ड ना होके डिवाइजेशन में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म होती है अपनी वो। जब हमारा सब्जेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे, देखो उसके लिए स्ट्रक्चर होती है, जैसे फ्रैक्शन ऑफ होता है, फ्रैक्शन ऑफ प्लस फिर अपनी आती है एक नाउन, देन फिर अपनी होती है वर्ब। ये फॉर्म होता है। ये नाउन अपनी कैसे भी हो सकती है, काउंटेबल भी हो सकती है, अनकाउंटेबल भी हो सकती है। अनकाउंटेबल में भी सिंगुलर हो सकती है, प्लूरल हो सकती है। नाउन तो जितने पार्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकती है, कैसी भी हो सकती है नाउन तो। बट फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो साइड में कि फ्रैक्शन अपना होता है हाफ, 2/3, 1/3। समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा कि फ्रैक्शंस होती क्या हैं। ये फ्रैक्शंस होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में अच्छे से आ जाएगा। हाफ ऑफ द होटल्स अब यहाँ हमें देखना है कि इज लगेगा या आर। क्लोज्ड टुडे, देखो what are closed today? Half of the hotels। वर्ब से हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, हमारा सब्जेक्ट निकल के आएगा। तो हमने क्वेश्चन पुटअप किया, व्हाट आर द क्लॉज टुडे, आंसर निकल के आया हाफ ऑफ द होटल्स। हमें पता है कि यहाँ प्रीपोजिशन लगी हुई है, तो प्रीपोजिशन के बाद का पूरा सिस्टम क्या हो जाता है अपना, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज में सब्जेक्ट रहता है, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट मान्य नहीं होता। हमारा क्या रह जाता है, सिर्फ आगे का सब्जेक्ट। ये हाफ हमारा रह गया सब्जेक्ट। हाफ के अकॉर्डिंग हमारे क्या लगनी है, वर्ब, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगी या प्लूरल, इसका डिसाइजन किससे होगा, इससे। इससे ले लेंगे। होटल्स है तो क्या हो जाएगा, आर। यदि ऐसा होता हाफ ऑफ द होटल तो हमारा क्या रह जाता, इज, लेकिन हाफ ऑफ द होटल्स तो हमारा क्या रह जाएगा, आर। फ्रैक्शन फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लगाएंगे। फ्रैक्शन फॉर्म पे हम इतना नहीं देखेंगे, इसके साथ का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारी वर्ब को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। 1/3 of the land
हैज़, हैव, बीन कल्टिवेटेड। Who has been cultivated? 1/3 ऑफ द लैंड, इसको कल्टीवेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे भी देखो प्रीपोजिशन लगी हुई है, तो प्रीपोजिशन के बाद का ये हमारा मैटर क्या हो गया, पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर का सब्जेक्ट हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हमारे आगे के सब्जेक्ट को, और आगे का सब्जेक्ट हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है। 1/3 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी, लेकिन वर्ब का हम सिंगुलर रखेंगे या प्लूरल, डिसीजन किससे होगा, इससे। और ये हमारी सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर। ये हमारी कैसे जाएगी, सिंगुलर। तो ये हमारा है कि फ्रैक्शन फॉर्म यदि होती है तो फ्रैक्शन फॉर्म में वर्ब सिंगुलर भी लग सकती है, प्लूरल भी लग सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे कि हमारे वर्ब सिंगुलर रहेगी या प्लूरल। अब नेक्स्ट हमारा रूल आता है ए नंबर, द नंबर। ए नंबर, द नंबर। ए नंबर यदि आता है तो वर्ब हमारी लगती है प्लूरल। द नंबर आता है तो वर्ब हमारी लगेगी सिंगुलर। ए नंबर आता है तो वर्ब लगेगी हमारी प्लूरल, द नंबर लिखा हुआ आता है तो वर्ब लगेगी हमारी सिंगुलर। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। A number of girls have passed। इसका और देखते हैं। The number of buses, the number of buses is increasing। सिंपल सा रूल है ये। ए नंबर आता है तो वर्ब हमारी प्लूरल रहेगी, द नंबर आता है तो दी नंबर के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब सिंगुलर रहेगी। फिर हमारा चाहे प्रीपोजिशनल जो फ्रेज़ है वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ आगे का रह जाएगा कि ए नंबर है या दी नंबर है। हालांकि एक बार के लिए तो हमारा पूरा सब्जेक्ट ही रह जाता है, लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है तो हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे। हम सिर्फ क्या देखेंगे कि ए नंबर है या दी नंबर है। ए नंबर है तो वर्ब हमारी प्लूरल रह जाएगी, दी नंबर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर रह जाएगी। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट और रूल रहता है कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा अमाउंट दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है या टाइम दिया हुआ है। यदि हमारे सब्जेक्ट में अमाउंट दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये सब हमारे 1 यूनिट में दिए हुए हैं। समझिए इस चीज़ को। अमाउंट दिया हुआ है, डिवाइडेशन में नहीं किया हुआ, पार्ट नहीं किया हुआ, बल्कि एक यूनिट में दिया हुआ है। 50 रुपये, 50 रुपीज़, 40 रुपीज़, 30 रुपीज़। तो वो चीज़ क्या हो गई, हमारी अमाउंट हो गई, एक यूनिट में हो गई। तो यहाँ पे हम क्या रह जाएगा, हमारा सिंगुलर वर्ब रह जाएगी। डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, एक चीज़ में है तो वर्ब हमारी क्या रह जाएगी, सिंगुलर।
टाइम है 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, तो वो चीज़ भी हमारी क्या रह जाएगी, सिंगुलर वर्ब। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फाइव मिनट्स, in the dentist chair. Feel like a long time. 5 मिनट एक यूनिट में दिया है। व्हाट फील लाइक लॉन्ग टाइम, तो ये तो पूरा ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है 5 मिनट इन द डेंटिस्ट चेयर। ये पूरा हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या आ गई है, एक प्रीपोजिशन आ गई है, तो हमारा ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो जिसमें हम लास्ट के सब्जेक्ट को तो काउंट कर देंगे, इसको तो हम स्किप कर देंगे, रह जाएगा हमारा क्या, कलेक्टिव नाउन का ये 5 मिनट्स, जो एक अमाउंट के रूप, एक टाइम दिया हुआ है, एक फिक्स एक यूनिट में दी हुई है। तो हमारी जो वर्ब रहेगी वो कैसी रह जाएगी, सिंगुलर रहनी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, फेल्स। हमारी वर्ब कैसे जाएगी, सिंगुलर, पर इसके साथ में एस नहीं लगता। फीलिंग वर्ड जो होते हैं, ऑब्जर्विंग वाले वर्ड जो होते हैं, सेंसिटिव वर्ड जो होते हैं, उनमें ऐसे ये यूज़ नहीं होता, उनका थर्ड फॉर्म भी फील ही रहता है। तो हमारा क्या रह जाएगा, फील लाइक अ लॉन्ग टाइम। मतलब जब हमारी चीज़ें एक यूनिट में दी गई हो, चाहे वो अमाउंट दिया हुआ है, डिस्टेंस दे रखा है कि माई होम इज़ 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस वर्किंग प्लेस, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, 40 किलोमीटर्स दिया हुआ है, तो ये चीज़ एक यूनिट में दे रखी है, तो वर्ब हमारी क्या रह जाएगी, सिंगुलर रह जाएगी। उस चीज़ के लिए हम प्लूरल वर्ब यूज़ में नहीं लेंगे। एक लास्ट हमारा बचता है कि सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जिनके लास्ट में क्या आता हो, ICS, लाइक एज इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सब्जेक्ट्स क्लास में क्या आ रहा है, ICS। यदि ये सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे तो वर्ब हमारी सिंगुलर रहेगी, लेकिन इस सब्जेक्ट में किसी भी व्यक्ति की हम क्वालिटी बताएंगे तो यही सब्जेक्ट में वर्ब हमारी प्लूरल आ जाएगी। यदि सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो सिंगुलर, और इस सब्जेक्ट को लेकर किसी पर्सन की बात करेंगे तो प्लूरल। एग्जाम्पल समझ में आएगी ये चीज़, जैसे इकोनॉमिक्स, is all about fact। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर आई। ऐसे में बात करूँ, मिस्टर मनमोहन इकोनॉमिक्स, आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे थे तो हमने वर्ब सिंगुलर लिया, और यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात की थी इसलिए वर्ब हमारी सिंगुलर रही। यहाँ हम इस सब्जेक्ट में इस पर्सन की क्वालिटी को शो कर रहे हैं, कैपेबिलिटी को शो कर रहे हैं, इसका इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो वर्ब हमारी
प्लूरल रहेगी। यदि सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट में किसी पर्सन के बारे में बात की जाएगी तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। हमारे जो इम्पॉर्टेंट रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड के, वो मैं अपनी सारी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये रूल्स इनफ है, इनसे ही हम अपने एक्सरसाइजेस करेंगे, तो इतने रूल्स हमारे लिए इनफ है। हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।